गिरिराजपुर गांव की सुबह किसी त्योहार जैसी लगती थी। हल्की ठंडी हवा खेतों से होकर गुजरती, पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर आवाज में चहचहाते और दूर दूर तक फैली मिट्टी की खुशबू लोगों के मन को ताजगी से भर देती थी। गांव के ज्यादातर लोग मेहनतकश किसान थे। सूरज निकलने से पहले ही वे अपने काम में लग जाते थे, लेकिन हर सुबह उनकी असली ताकत बनता था देसी तड़का ढाबा। इस ढाबे का मालिक था राघव। गांव में उसका काफी नाम था। लोग कहते थे कि उसके यहाँ मिलने वाला नाश्ता पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट होता है। लेकिन असल सच्चाई कुछ और थी। इस स्वाद के पीछे मेहनत थी ढाबे के मुख्य रसोइये अर्जुन की। अर्जुन रोज सुबह 3 बजे उठ जाता था। वह सबसे पहले ताजे मसाले पीसता, फिर बेसन तैयार करता और खास मसालों में चिकन पकौड़े बनाने की तैयारी करता। उसका एक छोटा मददगार भी था जिसका नाम था छोटू। छोटू हमेशा मुस्कुराता रहता था और अर्जुन की हर बात मानता था। एक सुबह अर्जुन ने कहा, छोटू, आज रविवार है, भीड़ ज्यादा होगी, प्याज और हरी मिर्च जल्दी काट लें। ठीक है भैया, आज तो पूरा गांव यहीं आने वाला है। सुबह होते ही ढाबा ग्राहकों से भर गया। किसान, मजदूर और गांव के बुजुर्ग सभी वहीं जमा हो गए। राघव तेजी से ऑर्डर लेने लगा। अर्जुन, जल्दी 4 प्लेट चिकन पकौड़े और चाय तैयार कर। बस मालिक, अभी लाया। कुछ ही देर में पूरे ढाबे में खुशबू फैल गई। ग्राहक बड़े चाव से खाना खाने लगे। एक बुजुर्ग ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह राघव, ऐसे स्वादिष्ट पकौड़े तो शहर में भी नहीं मिलते। राघव मुस्कुराकर बोला, यह हमारा खानदानी मसाला है, इसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। पीछे खड़ा छोटू यह सुन रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि असली मेहनत तो अर्जुन करता था। वह अंदर जाकर बोला, भैया, मालिक तो सबको बता रहे हैं कि खाना वही बनाते हैं। कोई बात नहीं छोटू, मेहनत का फल देर से सही मिलता जरूर है। दिन बीतते गए, ढाबे की प्रसिद्धि बढ़ती गई, लेकिन राघव का घमंड भी बढ़ने लगा। वह हर जगह खुद की तारीफ करता और अर्जुन का नाम तक नहीं लेता। एक दिन गांव के प्रधान ढाबे में आए। राघव ने तुरंत उनका स्वागत किया। आइए प्रधान जी, आज आपको गर्मा गर्म चिकन पकौड़े खिलाते हैं। अर्जुन ने बड़े मन से पकौड़े तैयार किए। प्रधान जी ने खाते ही कहा, राघव, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। बस आपका आशीर्वाद है। अर्जुन चुपचाप काम करता रहा। उसी शाम ढाबे में एक अनजान आदमी आया। उसने अर्जुन को अलग बुलाकर कहा, भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आपको तुरंत गांव चलना होगा। यह सुनते ही अर्जुन परेशान हो गया। उसने राघव से कहा, मालिक, मुझे 2-3 दिनों के लिए घर जाना पड़ेगा। अगर तुम चले गए तो यहाँ खाना कौन बनाएगा? आप संभाल लीजिए मालिक, आखिर लोग तो यही समझते हैं कि खाना आप बनाते हैं। यह सुनकर राघव चुप हो गया। अगले दिन ढाबे में सिर्फ राघव और छोटू थे। राघव ने जैसे तैसे पकौड़े बनाए। मसालों का संतुलन बिगड़ गया। किसी में ज्यादा नमक था तो किसी में स्वाद ही नहीं। पहला ग्राहक गुस्से में बोला, आज पकौड़े इतने खराब क्यों हैं? पहले जैसा स्वाद बिल्कुल नहीं रहा। राघव बहाने बनाने लगा। आज नए मसाले इस्तेमाल किए हैं। लेकिन लोग संतुष्ट नहीं हुए। शाम को राघव बहुत परेशान बैठा था। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने छोटू से कहा, कल शहर जाकर होटल से बने पकौड़े ले आएंगे, यहाँ गर्म करके परोस देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोटू पहले तो डर गया, लेकिन मालिक की बात मान गया। अगले दिन छोटू सुबह सुबह शहर गया और होटल से तैयार पकौड़े ले आया। ढाबे में उन्हें गर्म किया गया। खुशबू फैलते ही ग्राहक खुश हो गए। एक आदमी बोला, वाह, आज तो स्वाद और भी बढ़िया है। राघव मन ही मन खुश हो गया। अब ये रोज का काम बन गया। छोटू शहर से पकौड़े लाता और राघव उन्हें अपना बताकर बेच देता। धीरे धीरे लोगों को वही स्वाद पसंद आने लगा। लेकिन एक दिन गांव के एक आदमी ने छोटू को शहर के होटल से खाना लाते हुए देख लिया। उसने गुस्से में कहा, तो तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो। कृपया किसी को मत बताना, जो चाहो दे देंगे। उस आदमी ने लालच में मुफ्त खाना मांग लिया और चुप हो गया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन शहर के सभी होटल बंद हो गए। छोटू खाली हाथ वापस लौटा। मालिक, आज कहीं से पकौड़े नहीं मिले। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। उधर अर्जुन अपने गांव में माँ के साथ बैठा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, अच्छे खाने का राज सिर्फ मसाले नहीं होते, धैर्य और मेहनत भी जरूरी होती है। अर्जुन को यह बात समझ आ गई। उसने सोचा कि अब वह पहले से भी बेहतर पकौड़े बनाएगा। अगली सुबह वह वापस ढाबे पर पहुंच गया। वहां सन्नाटा था। ना चूल्हा जल रहा था और ना कोई ग्राहक खुश दिखाई दे रहा था।
राघव ने अर्जुन को देखते ही राहत की सांस ली। अर्जुन, हमें बचा लो, सब बिगड़ गया है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे रसोई में गया। उसने मसालों को अच्छे से तैयार किया और ताज़ा चिकन पकौड़े बनाने लगा। धीरे धीरे खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग फिर ढाबे की तरफ आने लगे। जब ग्राहकों ने पहला निवाला खाया तो सबकी आंखें चमक उठी। वाह, यही असली स्वाद है। आज तो मजा आ गया। तभी राघव सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, आज मैं सच बताना चाहता हूँ, इस ढाबे की असली पहचान में नहीं, अर्जुन है। इतने सालों से वही मेहनत करता आया है। पूरा ढाबा तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सम्मान की उम्मीद नहीं की थी। मैंने घमंड और झूठ में गलती की, लेकिन आज समझ गया हूँ कि मेहनत करने वाले का हक कभी नहीं छीनना चाहिए। उस दिन के बाद ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। अब राघव हर ग्राहक को गर्व से बताता कि खाने का असली जादू अर्जुन के हाथों में है। और गांव के लोग भी यह सीख गए कि असली सम्मान उसी को मिलता है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करता है।